नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है मृत्यु के समय क्या होता है, या जब इंसान मरणासन होता है तब क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक पराक्रमी न्यायप्रिय राजा था। एक दिन दरबार में बैठे बैठे उसके मन में एक जिज्ञासा आई कि मृत्यु के समय आखिर होता क्या है। वो बड़ा परेशान हो गया इसका जवाब ढूंढने के लिए। उसने अपने सब मंत्रियों को बुलाया और उनसे जवाब पूछा। सारे मंत्री परेशान कि इस बारे में हमें तो खुद नहीं पता, तो हम राजा को क्या बताएंगे। पर तभी राजा ने एक निश्चय किया कि पूरे राज्य में ना ढिंडोरा पिटवा दो कि जो पूरी रात कब्र में रहकर मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंचकर मुझे ये अनुभव बताएगा कि उस समय क्या होता है, कैसा लगता है, उसे मैं सोने की 500 मोहरें दूंगा। फिर क्या था, पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पीट दिया गया कि राजा जी की ऐसी इच्छा है और जो इस काम को करने के लिए तैयार रहेगा, यानी कि पूरी रात कब्र में रहकर मृत्यु के करीब का अनुभव राजा के साथ बांटेगा, उसको राजा जी 500 मोहरें देंगे। कोई भी इंसान इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि इस काम में हो सकता है हमारी मृत्यु ही हो जाए। सब डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन उस राज्य में ना एक कंजूस व्यक्ति भी था, जो इतना ज़्यादा कंजूस था कि ना चैन से खा पाता था, ना पी पाता था और ना सो पाता था। जब उसे ये बात पता लगी तो वो झट इस काम के लिए तैयार हो गया कि वाह, मुझे तो 500 सोने की मोहरें मिलेंगी। लेकिन उसने राजा के सामने एक शर्त रखी कि राजा जी, आप मुझे वो मोहरें पहले दे दीजिए, फिर मैं कब्र में लेटूंगा। राजा ने कहा ठीक है। अब उसे मोहरें दे दी गई। वो फटाफट अपने घर गया, अपनी मोहरों को संभाला और घर में ताला लगा के बाहर आ गया। अब उसके लिए बड़ी सुंदर फूलों की अर्थी तैयार करवाई गई, जिस पर उसे लेटाकर कब्रिस्तान तक ले जाया जाता। वो उस पर लेट गया, पर जैसे ही वो लेटा ना, एक फकीर उसके पीछे पीछे आ गया और उससे कहने लगा, देखो तुम तो अब मरने वाले हो, तुम्हारे घर में भी पीछे कोई नहीं है, तो इतने पैसे का क्या करोगे, कुछ मुझे ही दे दो। उसने उस फकीर से कहा, हट, भाग यहाँ से। और वो लेट गया अर्थी में। अब कब्रिस्तान तक पहुँचते पहुँचते उस फकीर ने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। जब वहाँ पर उसे अर्थी से उतार कर कब्र खोदी गई ना उसकी, तब भी वो फकीर उसके पीछे खड़ा रहा कि मुझे कुछ दे दे, तेरा तो क्या होगा, तेरे घर में कोई नहीं है। अब कब्र में लेटने से पहले उसने सोचा, ये तो मेरा सर खा रहा है। उसने जमीन पे पड़े हुए बादाम के छिलके उठाए और उस फकीर के हाथ में देके कहा, जा यहाँ से मेरा पीछा छोड़। वो लेके फकीर वहां से चला गया। उसे लिटा दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। उसके सर की तरफ एक छोटा सा छेद कर दिया गया ताकि वो सांस लेता रहे और राजा को अनुभव बता सके। रात में उस कब्र पे एक सांप आ गया और उस छोटे से छेद को देखकर उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। सांप को उस छेद से अंदर घुसता देख वो कंजूस की तो हालत खराब हो गई। डर के मारे वो इतना परेशान हो गया, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उसने देखा कि उस कब्र पर पड़े हुए बादाम के जो छिलके हैं ना, वो उस सांप के रास्ते में आड़ बनकर आ गए और सांप अंदर घुस ही नहीं पाया। सुबह हुई, उसे कब्र से बाहर निकाला गया। वो ये समझ चुका था कि आज जो उसने दान दिया ना, उन्हीं बादाम के छिलकों ने उसे बचाया। राजा के सैनिक उसे लेने आए कि चलो राजा जी के साथ अब अपना अनुभव बांटो। उसने उनकी एक नहीं सुनी और छूट के सीधा अपने घर की तरफ भागा। घर भाग के उसने ताला खोला और अंदर जाके जितनी मोहरें उसे राजा से मिली थी, उसने वो सारी गरीब लोगों में बांट दी। और उसके बाद राजा के सैनिकों से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और चला गया राजा के दरबार में। वहां जाके राजा ने उससे पूछा कि बताओ, तुम मृत्यु के करीब रहकर आए हो, तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो क्या होता है। उसने कहा, राजा जी, आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है। जब इंसान की मृत्यु होती है ना, तब उसका दिया गया दान ही उसके काम आता है और कुछ भी नहीं। आपको मालूम है, आज सच में मेरी मृत्यु हो जाती,
मैं इतना कंजूस व्यक्ति हूँ, मैंने जीवन में कभी कुछ दान नहीं किया, क्योंकि कंजूसी मेरे व्यवहार में है। आज पहली बार मैंने ज़मीन से उठा के ना बादाम के छिलके एक फकीर को दान दिए थे। बस उसी दान ने आज मुझे बचाया कि मैं आपके साथ ये अनुभव बांट सकूं, वरना मैं उस कब्र में सच में मरा पड़ा होता। इसलिए मैं आपको भी यही बताना चाहता हूं कि जितना दान कर सकते हैं करिए, क्योंकि मृत्यु के समय सिर्फ और सिर्फ दान ही काम आता है। राजा को उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। राजा ने जब ये सुना कि इसने अपनी वो मोहरें भी गरीबों में बांट दी, राजा ने खुश होकर उसे वही मोहरें, यानी वैसी ही सोने की 500 मोहरें और दी, और निश्चय किया कि आज से हम भी जितना हो सकेगा उतना दान करेंगे। तो कोशिश करिए कि जिस लायक आप हैं, जो भगवान ने हमें दिया है, उसमें से अगर हम किसी की मदद कर पाएँ, कुछ दान कर पाएँ ज़रूरतमंद को, तो ज़रूर करें, क्योंकि हमारा दिया हुआ ना कहीं लौटकर हमारे पास ही आता है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।